समस्त को 80 इंडिपेंडेंस डे समस्त को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा एंड शुभकामना। आज आम देखा आमर जो अच्छे जेनेरिक वीडियो रे फास्ट अच्छे लोकसभा क्लियर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल्स एथर बहुत इंपोर्टेंट मेन्स एवं आग को जो द्वारा यूपीएससी प्रिलिम्स बहुत इंपोर्टेंट यूपीएससी भी बहुत इंपोर्टेंट बिकज समस्त जान कि आमर कौन कि ट्रिब्यूनल सदाबले क्वेश्चन रे आसे एवं ट्रिब्यूनल तुम कौ आर्टिकल अच्छे 323 ए एंड बी 323 ए एंड बी अंडर रे ट्रिब्यूनल्स अच्छी 323 ए एंड 323 बी एवं यहीटा आसला तुमर आसला यहाँ के 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तरफ तुम एड होता तुम ट्रिब्यूनल्स आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे आसला। ओके तो रिसेंटली कौन कराई रिसेंटली पार्लियामेंट रे ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट बिल अनाइला जहाँ को एमेंड कराइला 2021 रो एक्ट को एथर एमेंड कराइला 2026 रे किछिटा चेंजेस कराई से चेंजेस को देखिबा कौन कौन चेंजेस कराई तार कौन सिग्निफिकेंस रहिबो एवं कौन एबे ट्रिब्यूनल रे प्रॉब्लम अछि ताकू टोटल आमे हाइलाइट्स करबा। मेजरली कौन चेंजेस कराई ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होइछि से बिल रो से एक्ट रो एबे तो सेटा एक्ट हे गलानी आगरो सेटा बिल थिला। ओके एक्टर मेन ऑब्जेक्टिव होची कौन फास्ट होची कि नेशनल ट्रिब्यूनल काउंसिल नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन फास्ट क्रिएट कराबो सेटा होची फास्ट ऑब्जेक्टिव नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन जे कि ट्रिब्यूनल्स रे केते वैकेंसी रहउची ट्रिब्यूनल्स रे केते केस पेंडिंग रहउची ताकू एनालाइज करिवो नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन। सेकंड होची कौन 2021 रे जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट आसला ताकू सेटा रिमूव कराई से एक्ट को आम कम्प्लीट रिमूव कर देछु कारण मद्रास हाईकोर्ट ताकू कौन स्टॉक डाउन कर देथिला सेति पय हम ताकू रिमूव कर देछु एवं एटा कौन कराई 16 ट्रिब्यूनल्स को कवर कराई ए बिल अंडर रे ए एक्ट अंडर रे फास्ट जोटा कि तुम रोचे कौन फास्ट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी आसला तापर आसला कौन इंडियन टैक्स अपीलेट अथॉरिटी इंडियन टैक्स अपीलेट अथॉरिटी तो तार भी ट्रिब्यूनल समस्त को 16 ट्रिब्यूनल को कवर कराऊँगी। तो मेजर कौन कौन चेंजेस कराई देखा तो फास्ट कौन है कि 2021 रे जो एक्ट थिला हमर सेथिरु किछिटा चेंजेस कराई 2021 रो एक्ट को मद्रास हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो मद्रास बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट रो मद्रास बार एसोसिएशन कौन करथिला स्टॉक डाउन कर देथिला बिकॉज से कौन कहया कि स्टॉक डाउन कराथिला बिकॉज मोर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ऑन तुमरो जुडिशियरी सो आमर सुप्रीम कोर्ट रो मद्रास बार एसोसिएशन ताकू स्टॉक डाउन करथिला। तो कहीं जुडिशियल इंटरफेरेंस को रोकिबा पई एबे कौन कराई किछिटा चेंजेस कराई 2021 रे जो आसला एक्ट से कौन थिला कि 4 ईयर टर्म थिला जो आमर ट्रिब्यूनल्स रो जजेस मानकर 4 ईयर टर्म थिला एबे ताकू 10 इयर्स को बढ़ाई कि 5 ईयर टर्म्स कराई फास्ट चेंजेस टर्म रे फास्ट कौन कराई 4 ईयर टर्म्स थिला जजेस मानकर सेटा को आमे इंक्रीज करके 5 ईयर टर्म्स आनी पकछु। सेकंड एज लिमिट केटा थिला एज लिमिट थिला 50 ईयर मिनिमम एज लिमिट माने जदि जज कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज रो 50 ईयर पूरीनी ताहले से माने ट्रिब्यूनल रे अपॉइंटेड हेई पारिबे नाही सेटा प्रोविजन थिला बट सेही हमरो जो प्रोविजन थिला से प्रोविजन को अभी तक स्टॉक डाउन कराई एवं मिनिमम एज क्राइटेरिया को रिमूव कराई बिकॉज यंग जेनरेशन को मध्य अपॉर्चुनिटी मिलिबो ट्रिब्यूनल रे जज हेबार। ओके सेति पय आमे एटा कछु आ गोटे कोन करातला कि सिलेक्शन कमिटी मिनिमम 2 जजेस कर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करिवो 2021 रो एक्ट हिसाब रे बट से प्रोविजन को एबे कोन कराई ओनली एम गोटे नाम 1 नेम पर वैकेंसी से कोन करिवो एग्जीक्यूटिव कौन कर रेकमेंड कर एवं 1 वेट लिस्ट रहिबो वेटिंग लिस्ट रहिबो व्हिच मीन्स ए प्रोविजन कौन है कि एग्जीक्यूटिव जो इंटरफेरेंस अच्छी एग्जीक्यूटिव जदि ना जदि रेकमेंड करुच्ची दीटा ना जदि रेकमेंड करुच्ची तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बढ़ी जाव व्हिच मीन्स द सेपरेशन ऑफ पावर इज इन डेंजर से कौन कराई से तुम 1 नेम पर वैकेंसी को इंक्लूड कराई जो थे कि एग्जीक्यूटिव तुम खाली 1 नेम को रेकमेंड कर यहाँ हूँ किछिटा चेंजेस। तापर देखा कौन नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन जो फॉर्म कराबो तार 5 मेंबर बॉडी थिबो एवं नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन होची स्टैट्यूटरी बॉडी एवं 5 मेंबर कमिशन। फास्ट आसिला गोटे चेयरपर्सन रे कौन आसीबे चेयरपर्सन आसीबे सुप्रीम कोर्ट रो फॉर्मर जज हेतिबार अछि चेयरपर्सन अदरवाइज हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस हेतिबार अछि जोटा को अपॉइंट करिवे किए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ताकू अपॉइंट करेंगे। पुणी थे मुझे रिपीट करुच्ची चेयरपर्सन किए अच्छी हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस होती
अदरवाइज सुप्रीम कोर्टर फॉर्मर जज होती किए अपॉइंट करेंगे सीजीआई अपॉइंट करेंगे व्हिच मीन्स ए पाखे भी आम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को रिड्यूस करूँ बिकज प्रेसिडेंट अपॉइंट करते सदा बेले तो ये जगह सीजीआई कौन करेंगे सीजीआई अपॉइंट करेंगे और अपॉइंटेड किए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे बट कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई तापर 2 टेक्निकल मेंबर रहिबा 2 टेक्निकल मेंबर जी कि एक्सपर्ट थे से 2 टेक्निकल मेंबर रहिबे तुमर नेशनल कमिशन नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन रे थर्ड होची 2 जुडिशियल मेंबर रहिबे 2 जुडिशियल मेंबर टोटल 5 मेंबर 2टा जुडिशियल मेंबर रहिबे 2टा तुम टेक्निकल मेंबर रहिबे बिकज एक्सपर्टाइज को आम इंक्रीज करबा एवं गोटे तुम चेयरपर्सन रहिबो एटा होची होल 5 मेंबर नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन एवं आ गोटे कोन सर्च कम सिलेक्शन कमिटी आगुरी कौन होता जुडिशियली चेयर कमिटी टू इवालुएट एंड रेकमेंड कैंडिडेट एंडिंग पॉलिटिकल बायस आगुरी कौन होता आगुरी तुम सर्च कम सिलेक्शन कमिटी सबू जगार कौन अच्छा एग्जीक्यूटिव ही अच्छा मिनिस्ट्री रू कौन हम सर्च कम सिलेक्शन कमिटी आसती बट रिसेंटली यहाँ को चेंज कराई एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने कौन कराई कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटी जुडिशियल मेंबर रहिबे एवं जुडिशियल मेंबर कौन करेंगे सर्च करेंगे कौ मेंबर तुम नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन रे अपॉइंट हो पारे एवं तांको से रेकमेंड करेंगे यहाँ हूँ होल प्रोविजन आउ देखा आउ कौन कौन फास्ट जमीक कि 5 ईयर टर्म कराई 5 ईयर टर्म बट एज लिमिट टाक डिफरेंट अच्छी एज लिमिट माने कौन चेयरपर्सन रो एज लिमिट नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन रो चेयरपर्सन जी रही एज लिमिट होची 70 ईयर एवं मेंबर जो 4 मेंबर होचंदे 4 मेंबर कर ईयर होची 67 ईयर एटा होची फास्ट चेंजेस नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन रो चेयरपर्सन रो होची 70 ईयर तांकर एज लिमिट एंड मेंबर जी अछंती तांकर होची 67 ईयर बट से माने कोन 5 ईयर तांकर टेन्योर्स रहिबो एटा होची होल प्रोविजन सेकंड जेते बेले नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन को अपॉइंट कराबो 3 मंथ डेडलाइन दिया 3 मंथ भितर सर्च कम सिलेक्शन कमिटी रेकमेंड करिबो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी रेकमेंडेशन को पुणी एक्सेप्ट करिकी 3 मंथ भितर ही आमे नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन को फॉर्म करवा सब 3 मंथ भितर जिते बेले कि आमर कि 5 ईयर टर्म पूरी गला नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन रो तापर से रिटायर्ड हेबे रिटायर्ड होला परे 3 मंथ भितर ही आमे कोन कराबो कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन को पुणी थरे अपॉइंट कराहिबो एटा होची होल प्रोसेस स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अछि 3 मंथ काउंटडाउन 3 मंथ गाइडलाइन जो थे कि तुमे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फिल अप करबो तापर आउडा होची नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड क्रिएट कराबो व्हिच मींस नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड रे कोन कराबो कि को केतेटा केस तुमर पेंडिंग अच्छी केतेटा केस दिन को सॉल्व होची केतेटा केस दिन को तुमर दिन को केतेटा केस डिस्पोज होची से सब ट्रैक करा जिवो व्हिच मींस परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एंड रियल टाइम केस मॉनिटरिंग प्रोग्राम एवं सारा रिपोर्ट आसीबो कोन नेशनल ट्रिब्यूनल डाटा ग्रिड अंडर रे सेफ हेकी रहिबो दिस आर द सम प्रोविजन रिलेटेड टू तुमर ट्रिब्यूनल एक्ट ता जो कौन हम ब्रॉडली ता जो आम कौन करवा स्पीडी आनीपर आमर जुडिशियरी स्पीडी आनीपर ट्रिब्यूनलाइजेशन रे स्पीडी आनीपर एवं सेकेंड होची टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कराई आमर ट्रिब्यूनल रे बिकज नेशनल ट्रिब्यूनल डाटा ग्रिड फॉर्म कराई एवं टेन्योर सिस्टम को स्लाइटली चेंजेस कराई एटा होची ब्रॉड फेनोमेना नेक्स्ट आसला कौन सिग्निफिकेंस कौन अच्छी सिग्निफिकेंस कौन हम ये बिल रो जो एक्ट आसी एक्ट रो सिग्निफिकेंस कौन हम फास्ट सिग्निफिकेंस एक्ट रो फास्ट सिग्निफिकेंस होची जुडिशियल इंडिपेंडेंस आगुरी कौन होता आगुरी एग्जीक्यूटिव रो इंटरफेरेंस थिला बिकॉज अपॉइंटमेंट प्रोसेस डायरेक्टली हैंडल बाय एग्जीक्यूटिव बट नाउ से एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को रोकवा सेपरेशन ऑफ पावर को प्रमोट करने कौन कराई कि डायरेक्टली तुम एग्जीक्यूटिव ऑफ इंटरफेरेंस को रिड्यूस कराई एग्जीक्यूटिव जस्ट ओनली रेकमेंड 1 मेंबर एज पर द वैकेंसी प्रीवियसली एग्जीक्यूटिव रेकमेंड करते 2 मेंबर एज पर द वैकेंसी सेटा होची फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट सेकंड सिग्निफिकेंस होची फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी आगुरी कौन होता कि आगुरी टोटाल तुमर ट्रिब्यूनल को फंक्शन करने टोटाल डिपेंडेंट होता आमर पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्री उपरे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उपरे बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ रू डायरेक्टली कौन आसला तुमको फंड आसला तार प्रोविजन बट सेपरेटली एवं कौन कर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दिखाई व्हिच मीन्स द फंड
directly managed by currently under this act the fund directly managed by tribunals ता पई एडहक कमिटी को रेकमेंड कराहबो एडहक कमिटी फॉर्म कराहबो से कमिटी काम होची फंड को मैनेज करबा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को निजे ही मैनेज करबा विदाउट डिपेंडेंट अपॉन लॉ मिनिस्ट्री सेति जो हम कोन हबो कि फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मेजर थर्ड होची परमानेंट फ्रेमवर्क आगर कोन होतला आगरु कोन हेतला कि तुमरो एनटीसी नेशनल ट्रिब्यूनल काउंसिल नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रू फॉर्म होतला नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन करेंटली दिस नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन फॉर्म्ड अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन बाय मेकिंग लॉ इन ए पार्लियामेंट सेटा होची मेन चेंजेस जोटा कि परमानेंट फ्रेमवर्क होची अंडर द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क एंड नेक्स्ट होची अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी को बैलेंस करिवो व्हिच मीन्स balance the judicial independence. The act provide a framework for judicial independence by reducing executive interference. First and second होची कैक कौन करिवो आमर नेशनल ट्रिब्यूनल जिते भी अच्छंती साबु नेशनल ट्रिब्यूनल ऑडिट आनिकी कौन कराहबो कि ऑडिट आनिकी पार्लियामेंट रे प्रोड्यूस करिवो which means it is create a balance between accountability and independence because interference of CAC ऑडिटिंग फ्रेमवर्क रोची एमती नुहे कि तुम डायरेक्टली तुम कौन कल कि ट्रिब्यूनल फॉर्म कर ट्रिब्यूनल जहाँ फंक्शन करुँची किसी ओवरसाइट मेकानिजम ना एमती नुहे डायरेक्टली ओवरसाइट मेकानिजम अच्छी और तापाई कौन हम तापाई डायरेक्टली कैक ऑडिटिंग कर बट स्टिल देयर आर सर्टन चैलेंजेस दैट एसोसिएटेड विथ नेशनल ट्रिब्यूनल कौन से चैलेंजेस अच्छी फास्ट देखा फास्ट होची कि लिटिगेशन फास्ट होची लेयरिंग ऑफ लिटिगेशन कौन होता कि चंद्रकुमार केस रे ट्रिब्यूनल कौन कहता चंद्रकुमार केस रे कौन आसला ट्रिब्यूनल डिसीजन आर स्टिल सब्जेक्ट टू हाईकोर्ट रिट्स ट्रिब्यूनल रो डिसीजन जदि आसीगला से डिसीजन को जदि किए जदि सेटिस्फाई न होची ताले हाईकोर्ट रे रिट पिटिशन फाइल करि परिबो व्हिच मीन्स लेयरिंग ऑफ जस्टिस स्टिल अच्छी आ जिते लेयरिंग ऑफ जस्टिस थाए से कौन हुए कि डिले जस्टिस हुए डिले जस्टिस मीन्स डिनाइड जस्टिस वन ऑफ द कोर्ट तो सहीटा कौन चंद्रकुमार केस रे आसला जोटा कि हाईकोर्ट रे रिट पिटिशन फाइल कर परिबो स्टिल इट परसिस्ट्स व्हिच मीन्स लेयरिंग ऑफ जस्टिस इज हियर इट इज द वन चैलेंजेस व्हिच मीन्स दैट लीड टू डिले जस्टिस सेकंड वैकेंसी एंड पेंडिंग बहुत अच्छी तुम्हें जो देख गोटे डेटा अच्छी तुम 6.7 ट्रिलियन केस स्टिल पेंडिंग रिलेटेड टू इंडियन टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल रे तुमर डायरेक्टली कौन अच्छी कि 6.7 ट्रिलियन केस स्टिल पेंडिंग यहाँ अच्छी सेकेंड जोटा कि वैकेंसी एंड पेंडिंग ऑफ केस थर्ड होची इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर आम तो फॉर्म करदेलु नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन बट स्टिल नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन कौन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं एंड जिते भी आमर ट्रिब्यूनल्स अच्छे से ट्रिब्यूनल्स हाईकोर्ट अंडर फंक्शन कर सेपरेट कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना एंड नेक्स्ट होची एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस आमे सेपरेट फंड क्रिएट कलु ट्रिब्यूनल अंडर रे जोटा कि एडहॉक कमिटी मैनेज करेंगे और से फंड काम होची कौन से फंड काम होची कि तुमर कौन कराहबो कि जिते बेले कि स्टाफ रिक्रुटमेंट है कि तार फंक्शनिंग रे यूज कराबो बट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस स्टिल अच्छी आमर डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तो डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड रे आम डायरेक्टली एवं भी डिपेंडेंट अच्छु व्हिच मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस अपॉन द एग्जीक्यूटिव यहाँ हूँ स्टिल किछिटा चैलेंजेस फेस कराई तो कौन सॉल्यूशन हो पार कौन वे फॉरवर्ड आम लिखबार अच्छी फास्ट वे फॉरवर्ड होची कौन यूके स्टाइल रो 2 टायर सिस्टम क्रिएट करा हो यूके स्टाइल रो 2 टायर सिस्टम व्हिच मीन्स एडॉप्ट ए फास्ट टायर एंड अपर ट्रिब्यूनल मॉडल टू स्ट्रीमलाइन अपील एंड रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन दुईटा टायर करा हुई ट्रिब्यूनल गोटे टायर जदि आम लिटिगेशन को सेटिस्फाई न होचु आ गोटे टायर ट्रिब्यूनल को जीवु हाईकोर्ट को जीवा दरकार नहीं ट्रिब्यूनल रे ही आमर केस सॉल्व हेबार अच्छी तो यहाँ हूँ फर्स्ट 2 टायर यूके स्टाइल मॉडल सेकेंड हूँ कंप्लीट डिकपलिंग मीन्स आम सेपरेट क्रिएट करा हो फंड जोटा कि डायरेक्टली ट्रिब्यूनल मैनेज कर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड फंड ऑल्सो तो डायरेक्टली कौन है कि एग्जीक्यूटिव ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंस आमर रिड्यूस हो कंप्लीट डिकपलिंग
एटा हेबो सेपरेशन ऑफ पावर को प्रमोट करा पारिबो। थर्ड होची जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट। जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट थर्ड कि आमको जुडिशियल डेटा ग्रिड तो आम बनईदेलु जो कि डेटा टू आम आइडेंटिफाई करूँ कौन कि तार परफॉर्मेंस लेवल केते। बट जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट ए जाए ना इंडिया रे माने जुडिशियरी तार डिसीजन रो इंपैक्ट केमिति आछी तार डिसीजन आउटकम कौन आछी डिसीजन रो तार प्रोविजन कौन आछी से जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट स्टिल लैकिंग इन इंडिया सेटा को आम फास्ट करबा पड़िबो बिकॉज एटा जदि कले ही आमर अकाउंटेबिलिटी आसी परिबो जुडिशियरी। नेक्स्ट अच्छी प्री इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन। प्री इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन व्हिच मीन्स जो केस गुड़ाक तुम लिटिगेटेड अच्छी से केस को फास्ट तुम कौन कराऊ कि सॉल्व कराऊ। तो दिस आर द सम वे फॉरवर्ड। फास्ट मुझे रिपीट कर वे फॉरवर्ड कौन यूके रे 2 टायर मॉडल क्रिएट कराऊ कंप्लीट डीकपलिंग कराऊ व्हिच मीन्स डायरेक्टली तुम फंड मैनेज कर ट्रिब्यूनल rather than directly dependent upon the executive. Third which is judicial impact assessment create कराहु which means it promote accountability in judiciary and third which is pre-institutional mediation. So these are the whole judicial तुम्हारा कौन ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2026 रा पुणी थोड़ा जब मुझे रिवाइज करदेवी ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2026 रे कौन कौन चेंजेस कराई। फास्ट चेंजेस कराई कौन टेन्योर सिस्टम में चेंजेस कराई जोटा कि आगुरी कौन था 4 ईयर थिला एबे 5 ईयर टेन्योर सिस्टम कराई। सेकंड कौन कराई सेकंड कराई कौन एज लिमिट 50 ईयर थिला मिनिमम एज लिमिट जोटा कि ट्रिब्यूनल रे जने अपॉइंट हो पारिबो से मिनिमम एज लिमिट को रिड्यूस कराई मिनिमम एज लिमिट को स्टॉक डाउन कराई बिकॉज इट प्रमोट्स यंग जनरेशन टू पार्टिसिपेट इन ट्रिब्यूनल्स। एंड थर्ड हूँ तुम कौन थर्ड हूँ सिलेक्शन प्रोसेस रे प्रीवियसली एग्जीक्यूटिव रेकमेंड 2 नेम एट लीस्ट बट दिस 2 नेम रु आम ए कौन करूँ एग्जीक्यूटिव जस्ट ओनली रेकमेंड 1 नेम पर वैकेंसी से एग्जीक्यूटिव डिफरेंस को रिड्यूस कराबो। एवं फोर्थ हूँ कौन कि दिस ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू 16 ट्रिब्यूनल्स एबे अच्छी आमर 19 या 16 ट्रिब्यूनल्स अच्छी टोटल्स तो 16 ट्रिब्यूनल्स को एप्लीकेबल हेबो। देन आसला तुमर नेशनल ट्रिब्यूनल कमिशन create a national tribunal commission. A national tribunal commission is a statutory body. That statutory body examine whole function of the tribunal and the statutory body formed by 5-member committee. First is the chairperson and chairperson age limit is 70 and member of the committee like 4 member, 2 member from the judicial member and 2 member from the technical member. This 4-member committee age limit is 67 year and total their tenure is 5 year. And second search cum selection committee. Search cum selection committee is directly formed by judicial member and appointed. The chairperson is appointed by the president but recommendation or by consulting Chief Justice of India. The chairperson कौन है first former Supreme Court judge हेतिबार अछि and second is Chief Justice of High Court हेतिबार अछि। एटा अछि whole provision जोटा कि आमे एथर ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर अणाई। आ गोटे होची तुमरो नेशनल ट्रिब्यूनल डाटा ग्रिड क्रिएट कराबो एंड नेशनल ट्रिब्यूनल डाटा ग्रिड रो काम कोन परफॉर्मेंस लेवल को आइडेंटिफाई कराबो व्हिच मीन्स इट क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। दिस इज द होल प्रोविजन दैट एडेड इन नेशनल ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट। जदि क्वेश्चन आसीबो ताहले लिखि परिबो एंड हाई चांस अछि एथर मेंस रे आसीबार। सो काइंडली गो थ्रू इट्स हेल्प हेबो तुमको। आउ जदि कोन ट्रिब्यूनल रिलेटेड किछि जदि प्रॉब्लम अछि इंडिया रे ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस कोन तार मीनिंग मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणाइबो। थैंक यू वेरी मच।